गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा आपके सामने है। तो ये किसने कहा और क्यों कहा? क्यों कहा? आपको पता है कि उस शख्स को पता था कि इसका मकाम क्या है। सबसे पहले इसी ने ये इस सरजमीन यानी हिंदुस्तान में ये दीन का जो बीज बोया है वो अली हजवेरी है। हज़रत सुल्तानुल मशाइख अक्सर फरमाया करते थे कि कश्फुल महजूब का मुताला खुद भी फरमाते थे और अपने मुरीदों को भी फरमाते थे कि कश्फुल महजूब पढ़ा करो। हज़रत महबूब इलाही महफिल शिकन थे। महफिल शिकन का मतलब यह है कि जिस महफिल में ये आ जाते थे महफिल टूट जाती थी। आप भाई सुन रहे हैं या कुछ हूँ आ करें, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये नहीं कहता मुझे आप नारे लगाएं या दाद दें, कम से कम अपनी जिंदगी का तो सबूत देना कि आप जिंदा हैं। हाँ माशाल्लाह माकूल लोग बैठे हैं। तो उन्होंने महफिल शिकन थे, महफिल को तोड़ देते थे। बड़े बड़े इल्म वाले जो थे दावा करते थे। हजरत निजामुद्दीन एक फिक्रे में उनको बनकर एक मसल मैं मिसाल दूं। देखे ना, ये कहते हैं इन लोगों के पास क्यों जाते हो, इनके पास क्या है? वो मैं क्या है कि तफसीर करना चाहता हूं कि इनके पास कुछ है तो ये लोग आते हैं, अल्लाह भेजता है तो ये लोग आते हैं। वैसे नहीं जाते। वैसे तो बुतों के पास भी हिंदू जाते हैं। 40 करोड़ वहां इलाहाबाद में पहुंचा हुआ होता है। क्या वो भी कोई उनका यानी कोई काबा है? वो उसको काबा समझते हैं। काबा समझ लेना और बात है और काबा होना और बात है। बात समझी मेरी आपने? काबा समझ लेना किसी चीज को। अब ये ऐनक है, इसको आप खुदा मान लें, इसके सामने सजदा शुरू कर दें तो ये आपका एक अकीदा है। इस पर आप 4 बंदे 10 बंदे 50 बंदे पीछे लगा लें और इस ऐनक को खुदा समझ ले, सजदा कर दे, तो ये खुदा है तो नहीं है, आपने समझ ली है नहीं। तो वो समझ लेते हैं, होते नहीं हैं। और ये जो हम समझते हैं बेफजल ही ताला, ये उससे भी अल्लाह ताला के फजल से कुछ ऊंचे हुए होते हैं। समझ आई ना? तो उसने सवाल कर दिया। आज मुझ पर शायद ये सवाल होता और मशाइख के मुतल्लिक तो मैं नहीं कहता, माशाल्लाह ये तो जवाब दे लेते, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था। अगर महबूब इलाही पर ये किए जाना वाला सवाल अगर मुझ पर हो जाता तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। मगर महबूब इलाही ने एक नज़र में ज़रा हल्की सी तवज्जो में ऐसा जवाब दिया मुस्कित कि नातका उसका बंद कर रख दिया। उसने सवाल किया, तुम अल्लाह के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हो हैं, अल्लाह 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 सारी दुनिया को पीछे लगाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है। बाबा साहब के मुतल्लिक भी फरमाया, रवायात में आता है, मैं बाबा साहब की बात भी बता दूं। बाबा साहब को एक आदमी ने कहा कि तू यहाँ बुत बनकर बैठा है अजोदन में हैं और लोगों की को प्रस्तश कराता है, अपने आप के सामने झुकते हैं लोग, तेरे पाँव चूमते हैं, चाटते हैं, तो ये तू क्या बुत बनकर बैठा है, तू खुदा बनकर बैठा है? देखे बाबा साहब ने क्या जवाब दिया। बाबा साहब ने फरमाया कि ई बुत मन न साख्ताम खुदा साख्तास्त। ये बुत जिसको तुम फरीदुद्दीन का बुत कह रहे हो, ये फरीदुद्दीन ने खुद नहीं घड़ा, उसको तो तुम खुद घड़ते हो। ये अल्लाह का घड़ा हुआ है। मेरा वजूद तो अल्लाह का घड़ा हुआ है, ये अल्लाह का बनाया हुआ बुत है। तो अपने बनाए हुए बुतों के सामने तो तुम झुकना जायज समझते हो, तो उसके बनाए हुए बुत के सामने अगर कोई झुक जाए तो नाजायज क्यों है? बंदा खामोश हो गया। ये बाबा साहब ने जवाब दिया। निजामुद्दीन औलिया से सवाल हुआ कि आप ये जो पीरी मुरीदी चमकाए बैठे हैं और ये बहुत बड़े आदमी बनकर बैठे हैं, आप बताएं अल्लाह दिखाएं, अल्लाह कहाँ है? आपने फरमाया कि अल्लाह नज़र नहीं आता, वो नज़र से वरा है, नज़र उसका इहाता नहीं कर सकती, वो लतीफ़ुल खबीर है, वो इसके दायरे में घिर नहीं सकता। बकौले अकबर, अक्ल में जो घिर गया वो फिर खुदा क्यों कर हुआ। जो समझ में, जो अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ। जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह दिखाएं। हजरत महबूब इलाही ने हर चंद फरमाया कि अल्लाह नजर नहीं आता,
तुम्हारा ये सवाल गलत है। उसने कहा नहीं, बस आप अल्लाह अल्लाह लगाए रखते हैं, अल्लाह का ठेका उठाया हुआ है आपने, तो अल्लाह मुझे दिखाएं, मैं देखना चाहता हूं। अब मेरे जैसा कोई पीर होता तो किसी मौलवी को बुलाता, भाई मुझे तो आता जाता कुछ नहीं, खतीब साहब आइए ज़रा आप ही जवाब दें कि भला। तो हज़रत निज़ामुद्दीन ने फरमाया नहीं, मैं नबी रसूलुल्लाह का वारिस भी हूँ, मैं मोइनुद्दीन चिश्ती का वैसे सज्जादा नशीन नहीं हूँ, गद्दी पर बैठने वाला नहीं हूँ, गरीब नवाज का सच्चा सज्जादा नशीन हूँ, कुतुब साहब का सच्चा वारिस हूँ। फरमाया इधर आ, तुमने छेड़ा किसको है? महबूब इलाही को छेड़ा है। फरमाया अच्छा, तू कहता है कि खुदा दिखा, मुझे नजर आए या महसूस हो। फरमाया ये तेरा बदन है, तेरा जिस्म है ना, हाथ लगाकर मुझे बता तेरी रूह कहां है। हजरत निजामुद्दीन ने फरमाया हाथ लगाकर फरमा बता, कान में है? कहने लगा जी है। आंख में है? कहने लगा है। नाक में है। भवों में है। हाथ में, बाजू में, टांगों में, हर जगह आपने चंद आज़ा गिने। कहने लगे हर जगह। फरमाया फिर एक जगह तयन कर, एक मुतय्यन करके यहां रूह है और यहां नहीं है। अगर उसको तू बंद करेगा तो वहां उसका होना साबित होगा और दूसरे आज़ा से उसकी नफी हो जाएगी, वहां नहीं है। उसने कहा जी कि मैं इस जिस्म में हाथ लगाकर रूह को कहीं मुतय्यन और बंद नहीं कर सकता। फरमाया बेवकूफ, बेवकूफ जाहिल, पढ़े लिखे बुद्धू, तुम्हें इतना पता नहीं कि इस तुम्हारे छोटे से वजूद में जो सर से लेकर, सर से शुरू होता है और पांव पर खत्म हो जाता है, इसमें तुम किसी उज़्व पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकते कि यहां जान है, यहां है, यहां हाथ लगाओ, यहां है, नहीं कह सकते। तो इस पूरी कायनात में मैं किस चीज पर निजामुद्दीन हाथ रख कर कहे कि अल्लाह यहां है और यहां नहीं है? गल सुनो, ये नारा तुसा मां नहीं देना, ये नारा तुसा हजरत महबूब इलाही नहीं, इस जवाब नहीं तारीफ करने में तुसा नारा उठाना है। बड़ा शोधा नारा मारिया, बड़े अफसोस की गल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। देखा करो मौका होना है कोई नारा। इतनी आला निजामुद्दीन औलिया की मैंने बात की तो सारे लोग बड़े मतानत से सुन रहे हैं। आप में कोई जज्बा नहीं है, सिर्फ पीरों को बस ये टरखाते हैं। आप को अंदर जज्बा पैदा करें। अपने मशाइख की जो बात सुनाई जा रही है उसमें इज्जत का वो पहलू भी होना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत निजामुद्दीन ने फरमाया कि एक हाथ एक जगह रखो हाथ। उसने कहा जी मैं नहीं रख सकता। फरमाया फिर इस कायनात में मैंने किसी जगह निजामुद्दीन ये नहीं कह सकता कि ये काबे में बंद है, दैर में बंद है, बुतखाने में है, कलीसा में है, गिरजा में है, कहाँ है, किस चीज में है, तय्युन नहीं किया जा सकता। जब तुम छोटे से वजूद में अपनी जान का तय्युन नहीं कर सकते तो निजामुद्दीन किस तरह कायनात में इतनी बड़ी जात का तय्युन कर सकता है? तो ये उन मशाइख की हाजिर जवाबी इसलिए थी कि वो इल्म वाले थे, जी इल्म मशाइख थे। उन्होंने कुरान और हदीस को पढ़ा था, सारी जिंदगी कुरान और हदीस की इशाअत में पहले खुद पढ़ा, फिर पढ़ाया, फिर उसको पहले अपने आप पर नाफिज किया, फिर लोगों को समझाया। आज मुल्ला और पीर में क्या फर्क है? मुल्ला पढ़ाता है, पीर जो पीर थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पीर थे जिनकी ये मजलिस है, वो पीर ऐसे थे कि आज पीर गद्दियों के मोहताज हैं और वो पीर वो थे कि गद्दियां जिनकी मोहताज थी, कि वो फरीदुद्दीन जहां बैठ जाता था वो गद्दी बन जाती थी। आज हम गद्दियां देख रहे हैं कि हम उस गद्दी पर बैठेंगे तो हमें कोई पहचानेगा नहीं। फरीदुद्दीन वो था, निजामुद्दीन वो था, कुतुबुद्दीन वो था, मोइनुद्दीन वो था, मुहय्युद्दीन वो था।
कि जहां बैठ गए वहां गद्दियां बन गईं, और हाफिज की जबान में कि बरजमीने के निशाने कफे पाए तो बवद सालहा सजदे साहिब नजरा खाद बूद, कि तेरा नक्शे पा जिस जमीन पर लग जाए साल हा साल क़यामत तक अहले नजर उस पर सजदे करते रहेंगे। मेरे मुकर्रम सामीन, मैं समझ रहा हूं कि कुछ लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं और कुछ तंग भी हो रहे होंगे, लेकिन क्या करूं, मेरी तबीयत अपनी है। मैंने जो बात कहनी होती है वो मैं कहता हूं, और जो कह रहा हूं वो दलील से कह रहा हूं। किसी को इतराज़ है तो यहां भी पूछ सकता है, और जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां भी पूछ सकता है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, तो दलील के साथ बात करेंगे। तो बात यह है कि इन लोगों से ताल्लुक इसलिए रखते हैं हम कि ये अल्लाह का रास्ता बताते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई बैंक बैलेंस नहीं, गुदड़ी पहने हुए अल्लाह का फकीर। बादशाह वक्त ने बेटी दी, मकरान से मुल्तान तक की जागीर दी। आज हम बुजुर्गों की इन बातों को सुनकर दाद ही दे सकते हैं, अमल नहीं कर सकते, सिर्फ दाद दे सकते हैं, अमल नहीं कर सकते। मानते हैं उनको, लेकिन उनके काम पर चलना, जनाब हम कहां और वो कहां है जी, ये माजरत, हम कहां वो कहां। भाई फिर उनको मानते किस लिए हो? उनको मानते हो, उनकी नहीं मानते। जबान का लुत्फ लो, उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। बाबा साहब बड़े बुजुर्ग हैं, 12 साल कुछ नहीं खाया, फाके से रहे, ज़ोदुल अंबिया लक़ब पाया। भाई आपने भी कभी उनके नक्शे कदम पर चले? आपने कभी अमल किया? नहीं साहब, हम तो दुनियादार लोग हैं, बस उनकी तारीफ सुनते हैं और तारीफ करते हैं। बाबा साहब फिर क़यामत के दिन जूते भी मारेंगे जी, इसलिए कि हम उनको वैसे ही मानने वाले हैं, हम उनके सच्चे मुत्तबे नहीं हैं। इसलिए कि औलिया अल्लाह का हक अदा करना जो अकीदत का है कि आप उनके उसवे हसना पर चलें, आप उनके उसवे हसना पर चलें, वही दयानतदारी करें। अरे बाबा फरीद तो वो इंसान था, अजोदन में आए, बख्तियार साहब तशरीफ फरमा हैं, आपके मकान के सामने जो उनकी बैठक है, छोटा सा वो एक पत्थर रखा हुआ है, वहां आप पहले बैठे थे, तो हिंदू जमीन नहीं लेने देते थे। आपने कहीं से कुछ लोग आए अल्लाह की तरफ से या किस तरह से कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, आपने कहा आप मैंने कुछ जगह लेनी है, यहाँ फ़कीर बनकर बैठा हूँ, तो मैंने अल्लाह की रास्ते की कोई तबलीग करनी है, कुरान और सुन्नत की, मैं कुछ जगह भी बनाऊँ। अब वो इतना तसल्लुत था हिंदुओं का कि वो जगह ही नहीं देते थे। आपने मिन्नत समाजतकार के पैसे दिए, जगह ले ली। सरदार को पता चला, उसने कहा कि ये बाबा जो बैठा हुआ है आ गया, अरे तूने ली है जमीन? बाबा साहब ने देखा, हाँ मैंने ली है। सबूत कागज निकालो, ये तुम्हारे नाम है कि नहीं? ये तारीखी बात मैं कह रहा हूं, तहकीकी और बड़े मुस्तनद रिवायत में पेश कर रहा हूं, ये कोई छोटी मोटी किताबों की नहीं कर रहा हूं मैं। और ना हम औलिया अल्लाह की खुशामद करते हैं, जो उनके हकायक हैं, जो उनकी शान है वो बयान करते हैं, और मैं खुशामद का भी कायल नहीं हूं, चाहे मेरे अपने बाप दादा हों या किसी के हों। देता अल्लाह है, रिज़्क़ अल्लाह देता है, कोई वली नहीं देता, अल्लाह देता है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है जमीन, इसके कागज बताओ, कागज क्या है? बाबा साहब ने कहा मेरे पास कागज तो नहीं है। उन्होंने कहा फिर सबूत ही तेरे पास नहीं है, पटवारी के पास कागज तुम्हारे लिखे हुए नहीं, फर्द नहीं है, तो तुम मालिक किस तरह हो? बाबा साहब बड़े परेशान हुए। देखे ना, अब जो मैं आपको नुक्ता बयान करने वाला हूं, मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ सामीन हैं और बड़े माशाअल्लाह ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, तो इस मजलिस में आमद का जो खुलासा है वो मैं आपको पेश करना चाहता हूं, इसको ज़हन में रखें। तो बाबा साहब ने क्या किया, किसी सिफारशी को नहीं बुलाया कि किसी मलक चौधरी खान को बुलाते, यार देखो मैं इतने दिन से बैठा हूं, ये मुझे जलील करने वाला है। अपने मालिक की तरफ देखा, आसमान की तरफ,
तारीखी वाकया। बाबा साहब ने आसमान की तरफ देखा। अब हो सकता था कि बाबा साहब कुतुब साहब को भी बुलाते, मोइनुद्दीन अजमेरी को भी बुलाते, अपने मशाइख चिश्त को भी बुलाते। नहीं, उन्हें पता था कि मोइनुद्दीन अजमेरी पर भी मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने अल्लाह को पुकारा, और कुतुब साहब पर भी वक्त मुश्किल आया तो अल्लाह को पुकारा, बाबा साहब पर भी मुश्किल वक्त आया तो अल्लाह को पुकारा, रसूलुल्लाह पर भी मुश्किल वक्त आया तो अल्लाह को पुकारा। सुन्नत रसूल पर चलने वाले हमारे औलिया। बाबा साहब ने देखा, फरमाया अपने अंदर, क्योंकि वो गूंगों की जबान भी जानता है, खामोशों की जबान भी जानता है, अर्ज की कि मालिक मैं जमीन से कहूं कि ये बोले, मेरे पास तो कोई चीज नहीं है। उधर से इशारा हुआ होगा। अब मुखालिफ कहेगा जनाब कि बाबा साहब नबी थे, कि उनकी तरफ इल्हाम हुआ, अल्लाह ने कहा कि हाँ बाबा फरीद तुम कह। इसका जवाब मैं दूंगा, गैर नबी की तरफ भी इल्हाम होता है। अगर कोई और मसलक का यहां आदमी बैठा है तो मैं उसको कहूंगा कि वो उठकर एतराज करे और ये फकीर यहां जवाब देगा। हाँ, ऐसी बात नहीं। और मरकज लाहौर के मरकज में मैं बोल रहा हूं, दाता साहब के जेर साया बोल रहा हूं। तो कहे कि मुझ पर एतराज किया, इसलिए मैंने कहा कि मुझ पर एतराज किया गया कि बाबा साहब जनाब कोई नबी थे, कि बाबा साहब ने चुपके से अल्लाह की बारगाह में अर्ज की तो अल्लाह ने जवाब दिया कि हाँ फरीद तू कह ले, मैं तेरी बात पूरी कर दूंगा। मैंने कहा कि बिला कुरान शरीफ पढ़ा है कि नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखी हुई है या हुलिया बनाया हुआ है। आजकल हुलिये के उलमा भी बड़े फिरते हैं ना, अंदर से आता जाता कुछ भी नहीं। वो भी कोई ऐसी शख्सियत थे। मैंने कहा कुरान पढ़ा है कि नहीं, उन्होंने कहा कुछ पढ़ा है। मैंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ नबिया थी या गैर नबी थी? बेटा, कहने लगे बेटा नबी था, माँ नबिया नहीं थी। तो मैंने कहा फ़औहैना इला उम्मे मूसा, कुरान कहता है कि हमने वही की मूसा की माँ की तरफ। वही तो नबियों की तरफ होती है, गैर नबी की तरफ कुरान में क्यों वही की गई? बाबा साहब की वही को छोड़ो, पहले मैं मूसा अलैहिस्सलाम की वही मांग पर जो वही आई, वही तो नबी पर होती है। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबे नूही है इलैका, ऐ मोहम्मद मैं हम आपकी तरफ ये गैब की खबरें हैं और हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। नूही है इलैका, मोहम्मद नबी हैं, इसलिए नूही के इलैका का सही मिसदाक है कि वही नबी की तरफ होती है। वौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की। तो मूसा की माँ मैंने कहा नबिया थी या नहीं? तो मैंने कहा गैर नबी की तरफ वही हुई ना। क्या वही हुई कि अल्लाह ने उसके दिल में डाल दी कि हम तेरे बच्चे मूसा को अभी पानी में डालने वाले हैं, कुछ अरसे बाद ये तुझे आप मिलेगा, अब फिक्र न कर। ये कुरान में है, पूरी आयत है, तफसील का वक्त नहीं। तो ये मूसा की माँ समझ गई, नबिया न होने के बावजूद अल्लाह ने वही की। तो मैंने कहा जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ नबिया नहीं थी तो इसके बावजूद उसकी तरफ वही की, इसी तरह बाबा फरीद की तरफ नबी न होने के बावजूद भी अल्लाह वही कर सकता है। चुप हो गया। फिर इस पर और वऔहा रब्बुका इलन नहले, तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की। कुरान कहता है चलो वो तो मूसा की माँ तो इंसान थी, तो शहद की मक्खी की तरफ भी अल्लाह ने वही की। कुरान है। अरे शहद की मक्खी की तरफ वही हो सकती है? अल्लाह के मकबूल और इंसान, फिर अशरफुल मखलूकात, फिर इतना बड़ा वली जिसने सारी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत में गुजार दी और जिसका दिल आईने की तरह साफ था, उसकी तरफ अल्लाह की तजल्लियात वही नहीं आ सकती? तो वही की अल्लाह ने जवाबन फरमाया हाँ जो तू दावा करेगा कर, मैं पूरा कर दूंगा। देखा ना, मालिक से पहले इजाजत मालिक। गुलाम जो है बंदा वो हाथ जोड़ता है, मेरे मालिक मेरी इज्जत रखना। नबी भी पहले अर्ज करते थे, ऐसा ना हो कि हम दावा कर दें और बात पूरी ना हो। तो अर्ज की तो बाबा साहब ने सर उठाकर फरमाया, ऐ जमीन
तू बोल और गवाही दे कि तू किसकी मिल्क में है। किताबों में आता है कि जमीन बोल उठी, वो टुकड़ा जो बाबा साहब ने खरीदा था, जमीन बोल उठी। देखे जमीन की, जमीन जामेद और साकित चीज है, गैर मुकल्लफ है, लेकिन अपने मालिक का ऐलान करे। पहले अल्लाह की किबरियाई का जमीन भी ऐलान कर रही है। जमीन ने क्या कहा? उसने कहा कि असली मिल्क तो अल्लाह की हूं, असली मेरा मालिक तो अल्लाह है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, असली मिल्क तो मैं अल्लाह की हूं, लेकिन आर्जी तौर पर फरीदुद्दीन के मिल्क में हूं। वो हिंदू उसी वक्त कदमों में गिरा और वो उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो ईमान ले आया और उसके बाद सारे अजोदन की अक्सरियत हिंदू मुसलमान हो गई। तो हमारे मशाइख ने ये करामतें, हजरत गौस पाक की बेशुमार करामतें हैं, करामतों का बादशाह है, समुंदर है करामतों का, लेकिन गौस पाक ने, बाबा साहब ने, ख्वाजा साहब ने इन करामतों को अपनी दुकानदारी नहीं बनाई। दुकानदारी, यही वजह है आज हम लोग दुकानदारियों के लिए पीरी फकीरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें राख के बराबर करामत नहीं दी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिनको दी उन्होंने अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है। बाबा फजलुद्दीन कल्यामी को देखें, कितना ऊंचा आदमी, कितने मकाम का, और अपना गोश्त काट कर कव्वों और चीलों के सामने डाल रहा है और ऊपर मिर्च और नमक बांध रहा है। ये जुहद है, ये जफाकशी है। ये आज का इंसान कोई कर सकता है? कोई पीर कर सकता है? कोई मौलवी साहब कर सकते हैं? हमें तो जरा सा जख्म आ जाए तो दौड़ते हैं डॉक्टर के पास कि और कोई काम खराब ना हो जाए, मर ना जाएं। तो वो लोग तो मौत को सामने देखते हैं, मौत की आंख में आंखें डालकर देखते हैं। हुसैन को देख ले करबला में, मौत की आंखों में आंखें डालकर हुसैन ने देखा। तो विलायत जो है ये चली कहां से? हुजूर के दर से। हुजूर के दर से अहले बैत में आई, अहले बैत ने तकसीम की सारी कायनात में विलायत। जनाबे हसन और जनाबे हुसैन के सदका तकसीम हुआ विलायत का। और ये हमारे सिलसिले चिश्तिया की जो इंतहा है वो अली उल मुर्तज़ा है। हमारा पीर अली है, हसन बसरी का पीर अली है, तो चिश्तियों का पीर है अली। अली की बीवी है फातिमा तो ज़हरा, बेटे हैं हसन और हुसैन। अगर आज के किसी पीर या सज्जादा नशीन की औलाद अगर मोहतरम हो सकती है तो क्या हसन और हुसैन की औलाद मोहतरम नहीं हो सकती? क्या किसी का बाप दादा हसन और हुसैन से मर्तबे में बुलंद हो सकता है? नहीं हो सकता। सब उनके जूतों के गुलाम है, चाहे कोई वली है, चाहे कुतुब है, चाहे गौस है, कुछ भी है। ना मोहम्मद से मिल सकता है, ना आले मोहम्मद से मिल सकता है। तो विलायत का फैजान ये अहले बैत का सदका है कायनात में। अल्लाह ने तकसीम किया अहले बैत का सदका, और ये हुसैनियत है जो हर वली को अल्लाह ने हर ऐद में अता फरमाई।